नमस्कार, मैं स्पाइसी मूवी से विक्रम हूँ। 1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी, वकील और जजों के लिए कानूनी परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देंगे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता को नया रूप दिया जा रहा है। विपक्ष और चिंताएं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने इन कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह को इन कानूनों को लागू करने में देरी करने का अनुरोध किया गया है। कर्नाटक ने भी आपत्ति जताई है, खासकर कानूनों के हिंदी में नाम होने पर, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जटिलताएं पैदा कर सकता है। कानूनी पेशेवरों के लिए एक नया युग। वकीलों के लिए ये बदलाव गहरे हैं। दशकों से जिन स्थापित मानदंडों और धाराओं पर वे भरोसा करते आए हैं, वे बदल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अपने दादा को अचानक एक बिल्कुल नए नाम से बुलाना पड़े। यह एक अपरिचित दुनिया में कदम रखने जैसा होगा। इसी तरह, वकीलों को नए कानूनी ढांचे को फिर से सीखना और अपनाना होगा, जो अदालतों, वकीलों, ग्राहकों और जजों के बीच 100 साल से अधिक की स्थापित समझ को बदल देता है। प्रशिक्षण और अनुकूलन। भारतीय बार काउंसिल ने कानूनी पेशेवरों को इन बदलावों का विरोध न करने की सलाह दी है। हालांकि, प्रशिक्षण की आवश्यकता का पैमाना विशाल है। जजों, पुलिस अधिकारियों और वकीलों को नए प्रावधानों से परिचित कराने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरना होगा। प्रमुख बदलाव और उनके प्रभाव। 1. पुलिस रिमांड का विस्तार। नए कानूनों के तहत, पुलिस अब एक संदिग्ध को 90 दिनों तक हिरासत में रख सकती है, जिसे खंडों में बांटा जा सकता है, जो पहले के 15 दिनों की सीमा को काफी बढ़ाता है। इससे शक्ति के संभावित दुरुपयोग और जमानत के अधिकारों पर प्रभाव के बारे में चिंताएं उठती हैं। 2. एफआईआर के लिए प्राथमिक जांच। नए प्रावधानों के तहत गंभीर अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच की आवश्यकता होती है, जो 3 से 7 साल तक की सजा के लायक होते हैं। यह 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधाभास है, जो संज्ञेय अपराधों के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, जिससे पीड़ितों के लिए न्याय में देरी हो सकती है। 3. देशद्रोह की विस्तारित परिभाषा। नए कानूनों ने देशद्रोह की परिभाषा को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कृत्यों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है। इससे मामूली अपराधों के लिए देशद्रोह के आरोप अधिक बार लग सकते हैं, जिससे पुलिस की शक्ति बढ़ सकती है। 4. स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियां। नए कानूनों के तहत, स्थानीय पुलिस अधिकारी उन मामलों को संभालने का अधिकार रखेंगे जो पहले उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किए जाते थे, जिसमें अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आने वाले मामले भी शामिल हैं। इस केंद्रीयकरण से स्थानीय स्तर पर कानून प्रवर्तन उपायों को सख्त बनाया जा सकता है। आगे का रास्ता। ये बदलाव भारत के कानूनी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। जबकि कुछ प्रावधान आधुनिकीकरण और दक्षता में सुधार का लक्ष्य रखते हैं, पुलिस शक्तियों में वृद्धि और न्याय में देरी की संभावना महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन बदलावों के बारे में जागरूक रहें और आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करें। जैसे जैसे हम इन कानूनी परिवर्तनों से गुजर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवाद और सतर्कता आवश्यक है कि नए कानून न्याय की सेवा करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। आइए हम अपने कानूनी सिस्टम में इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जागरूक और सूचित रहें।